हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th लेसन नंबर 10 स्पेशल इंग्लिश का 10th लेसन, जिसका नाम है ऑन अम्ब्रेला मोरल्स। इसका सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगा। तो एजी गार्डिनर ने ये लिखा है, जैसा आप जानते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से जो राइटर है वो एग्जाम्पल देता है, ये एक मॉरल ऐसे है, मींस मॉरलिटी को फोकस कर रहा है, और एक बहुत ही बहुत ही छोटे या बहुत ही तुच्छ जैसे सब्जेक्ट को लिया है एजी गार्डिनर ने, और कितना वाइसली उसको रिप्रेजेंट किया है हमारे सामने। इसके कई सारे एग्जाम्पल मींस इस ऐसे में हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही वाइज राइटर हम बोल सकते हैं, बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक उन्होंने वर्ड्स का गेम खेला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हेड्स, देर आर पीपल हु विल एक्सचेंज हेड्स। एंड हेड्स मतलब वो बोलता है, एक हेड का मतलब हो रहा है वो नफरत करता है उन लोगों से जो हेड्स यानी कि जो टोपियां होती है सर पे लगाने की, वो बदल लेते हैं। नाउ दैट इज अनपार्डनेबल। अनपार्डनेबल मीन्स जो माफ़ी योग्य नहीं होती हैं। दैट गोज आउटसाइड द डिम बॉर्डर लैंड ऑफ कंसाइंस वे ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी डिसम्बल। यहाँ पर जो डिसम्बल है उसका मतलब होता है एक तरह से स्वांग रचना या झूठ मूठ का जो रहता है ना, एक तरह से दिखावटीपन दिखाना। तो यहाँ पर डिम बॉर्डरलैंड की भी बात करिए। डिम मतलब कि धुंधला हो जाना, और बॉर्डरलैंड मीन्स बॉर्डर लाइन जो होती है उसकी बात करें। तो ऐसे लोग ईमानदारी और बेईमानी का क्या करते हैं, स्वांग रचते हैं, और वो अपने कंसाइंस मीन्स अपने विवेक के अंधेरे में खोए रहते हैं। जो किसका स्वांग रचते हैं, ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी का स्वांग रचते हैं ऐसे लोग। नो वन कैन पुट ए स्ट्रेंज हैड ऑन विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट। जब तक जानकारी नहीं हो तब तक कोई भी व्यक्ति अनजान टोपी को अपने सर पर नहीं लगा के जा सकता। येट इट इज डन, परंतु ऐसा हो चुका था। आई वंस, अब यहाँ पर वो बोल रहा है एक इंसिडेंट, अपने लाइफ का इवेंट को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है राइटर। कहता है आई वंस, मैं एक बार हंग ए सिल्क हेड ऑन, सॉरी रिपीट करता हूँ मैं। आई वंस हंग ए सिल्क हेड अप इन द स्मोकिंग रूम ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स मीन्स ये एक पार्टी का ऑफिस रहता है, जो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कही जाती है, जो अपने यहाँ पे संसद भवन वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जब ये गया तो वहाँ पर एक स्मोकिंग रूम होता है, मतलब हर ऑफिस वगैरह में स्मोक करने वालों के लिए एक अलग से रूम बना दिया जाता है। तो वहाँ पर ये कह रहा है कि मैंने अपनी जो टोपी है सिल्क की बनी हुई, वो मैंने टांग दी थी। वेन आई वॉन्टेड इट, और जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी, इट वॉज गॉन, तो वो टोपी कोई और पहनकर जा चुका था। एंड देयर वॉज नो सिल्क हैड लेफ्ट इन इट्स प्लेस, तो वहाँ पर अपनी जगह पर जहाँ उसने रखी थी वहाँ पर वो कहता है कि कोई भी सिल्क की हेड मुझे नहीं मिली। आई हैड टू गो आउट बेयर हेडेड थ्रो पैलेस यार्ड एंड वाइट हाउस टू बाय अनदर, और इस तरह से मैं बेयर हेडेड मीन्स खाली सर के ही मैं चला गया, मतलब कि बिना सर को ढके ही मैं बिना टोपी लगाए ही चला गया। कहाँ चला गया, पैलेस यार्ड से होते हुए वाइट हॉल तक गया, जहाँ पर मैंने दूसरी टोपी खरीदी, और मेरी टोपी तो क्योंकि जा चुकी थी। आगे लिखते हैं आई हैव ऑफन वॉन्डर्ड हु वॉज द जेंटलमैन हु पुट माई हेड ऑन एंड कैरीड हिज ओवन इन हिज हैंड। तो जनरली तो उसके साथ क्या हुआ था, पहले अम्ब्रेला एक्सचेंज हुआ था तो दूसरा कोई छोड़ के चला गया था। अब वो कहता है कि मैं कई दफ़ा बहुत वॉन्डर मीन्स बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि ऐसा कौन सज्जन पुरुष है जो मेरी टोपी को खुद पहन के चला गया और अपनी टोपी को भी हाथ में लेकर चला गया है। वाज ही है टोरी। यहाँ पे टोरी जो है वो इंग्लैंड के पर्सन को बोलते हैं, जो कि जनरली पॉलिटिक्स में जो रॉयलिस्ट होते हैं, मींस जो राजघराने वाले लोग होते हैं वो, या फिर जो चर्च के सपोर्टर होते हैं। ठीक है, जो इंग्लैंड के चर्च है उनके सपोर्टर लोगों को टोरी बोलते हैं। तो वो कहता है क्या वो टोरी था, क्या वो आदमी था जो मेरी टोपी को पहन के गया। वॉज ही ए रेडिकल, या फिर क्या वो एक रेडिकल था। रेडिकल भी एक पर्सन है जो इंग्लैंड में जो पॉलिटिकल ओपिनियंस रखते हैं, यानी कि राजनीति करते हैं, उन लोगों को कहते हैं। आगे बोलता है इट कांट हैव बीन ए लेबर मैन, वो लेबर मैन नहीं हो सकता। लेबर भी एक तरह एक पार्टी है वहाँ पर, है ना, जो लेफ्टिस्ट व्यू रखते हैं उन लोगों को लेबर पार्टी के लोग कहते हैं। तो वो भी, वो तो यहाँ आ नहीं सकता, वो तो
यहाँ पर पहन के जा नहीं सकता। फॉर नो लेबर मैन कुड पुट ए सिल्क हैट ऑन इन ए मोमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन के मोमेंट में मतलब कि मतिहीनता है ना, उसकी बुद्धि तो खराब नहीं हो गई है जो एक लेबर मैन मेरी टोपी पहनकर जाएगा, यानी कि वो टोटली जो है दो तरह के लोगों पर शक करता है। द थिंग वुड स्कॉच हिज ब्रो। जो चीज गई है, स्कॉच हर ब्रो मीन्स क्या होता है, एकदम जलाकर राख कर देना, उसकी मोह को जलाकर राख कर देने की बात बोल रहा है, यानी कि बहुत गुस्सा आना। फैंसी विल क्रॉक इन ए सिल्क हेड, है ना। फैंसी मीन्स यहाँ पर कल्पना करता है वो। विल क्रॉक एक व्यक्ति था जो कि एक ट्रेड यूनियन का लीडर माना जाता था, लंदन का एक पॉलिटिशियन था। तो उसकी वो कल्पना यहाँ पर करता है कि ये जो सिल्क हेड है ये उसकी तो नहीं थी। वन वुड एज सुन डेयर टू प्ले विद द फैंसी ऑफ द Archbishop of Canterbury in a bowler, a thought which seemed almost impious। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि ये कैंटरबरी एक सिटी है इंग्लैंड की, एक जगह का नाम है, और आर्च बिशोप उस व्यक्ति को कहते हैं जो इंग्लैंड में हाईएस्ट रिलीजन लीडर होता है, यानी कि चर्च का जो मुख्य अधिकारी होता है उसको आर्च बिशोप कहते हैं। तो यहाँ पर वो कल्पना कर रहा है, एक तरह से अपनी कल्पना कर रहा है कि ये किस तरह की चीज़ है। मैं यहाँ पर शक तो कर रहा हूँ पर मैं हायर प्रोफाइल लोगों पर शक नहीं कर सकता, यानी कि आर्च बिशोप जैसे व्यक्ति पर मैं शक नहीं कर सकता कि वो मेरी टोपी को पहनकर यहाँ से जा सकता है। और ऑलमोस्ट इम्पियसियस, इम्पियस मीन्स बहुत ही बेईमानी वाला काम जो है वो मेरे साथ हुआ है। आगे वो लिखते हैं इट इज़ पॉसिबल, यहाँ ये संभावना हो सकती है, ऑफकोर्स निसंदेह या संभावना हो सकती है कि द जेंटलमैन हु टुक माई सिल्क अम्ब्रेला डिड रियली मेक ए मिस्टेक। यहाँ पर पूरी संभावना है और मैं भी यही मानता हूँ कि जिस सज्जन ने मेरी टोपी मेरा अम्ब्रेला जो लेके गया था सिल्क का, उसने निश्चित तौर पर ही गलती से मिस्टेक कर दी होगी, यानी कि मिस्टेक उससे हो गया होगा। परहैप्स शायद इफ़ ही न्यू द ऑनर ही वुड रिटर्न इट विथ हिज कॉम्प्लीमेंट। तो मीन्स निश्चित तौर पर ही वो क्षमा मांग कर जो है या सॉरी बोलकर निश्चित तौर पर ही अगर वो ऑनर को जानता, छाते के मालिक को जानता, तो वो मुझे रिटर्न कर चुका होता। द थिंग हैज़ बीन डन, परंतु अब वह तो हो चुका था। लेट मी गिव एन इलिस्ट्रेशन, यहाँ पर वो बोला है कि आओ मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आई हैव माई सेल्फ एक्सचेंज अम्ब्रेलाज ऑफन, मेरे से भी अक्सर प्राय जो है क्या हो जाता है, अम्ब्रेला का एक्सचेंज हो जाता है। आई होप आई हैव डन इट ऑनेस्टी, मैं आशा करता हूँ कि ये इसमें मेरी पूरी ईमानदारी रहती है, यानी कि मैं किसी चोरी के मकसद से ऐसा नहीं करता हूँ। बट वन कैन नेवर बी क्वाइट श्योर, परंतु कोई व्यक्ति इस बात को श्योरिटी के साथ नहीं ले सकता कि मेरी क्या फीलिंग थी, इस चीज़ को दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। इंडीड, वास्तव में। नाउ आई कम टू थिंक ऑफ इट, अब मैं जब दोबारा इस बारे में सोचता हूँ तो दैट कहता है कि दैट सिल्क अम्ब्रेला इट सेल्फ वॉज नॉट माइन। तो कहता है कि वो जो सिल्क अम्ब्रेला मेरी खो गई थी, एक्सचेंज हो गई थी, एक्चुअल में वो मेरी नहीं थी। इट वॉज वन ऑफ ए लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्सचेंज, ये तो एक लंबी सीरीज चली आ रही थी, मतलब एक लंबी श्रृंखला चली आ रही थी जिसमें कई बार एक्सचेंज हुए, कई बार छाते बदले गए और बदल बदल के मेरे पास जो है वो सिल्क का अम्ब्रेला आ गया था। इन विच आई हैड समटाइम्स गेंड एंड समटाइम लॉस्ट, और इस पूरी सीरीज़ में कई बार मुझे अच्छा मिला और कई बार मुझसे चीज़ें खो गई या लॉस हो गई। तो एक लंबी श्रृंखला चली आ रही थी जिसमें कई सारे छाते बदल गए थे। कभी एजी गार्डिनर कहते हैं कि मेरा लॉस हो गया, कई बार मुझे फ़ायदा हो गया, मीन्स कई बार अच्छा मिला, कई बार बुरा मिला। माई मोस्ट मेमोरेबल एक्सचेंज वॉज एट अ रिच मैन्स हाउस वेयर आई हैड बीन इन्वाइटेड टू डाइन विथ सम पॉलिटिशियन। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरा सबसे यादगार जो ये एक्सचेंज था, अदला बदली का जो काम हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था कि जब मुझे एक रिच मैन के घर पर, एक अमीर आदमी के घर पर डिनर के लिए या खाना वाना के लिए इनवाइट किया गया था, और वहाँ पर कुछ पॉलिटिशियन भी आए हुए थे, कुछ राजनीति पार्टी से जुड़े हुए लोग भी आए हुए थे। तो वहाँ पर जो एक्सचेंज हुआ था वो काफ़ी मेमोरेबल मेरे लिए था। कहता है इट वॉज समर टाइम, और वो दिन जो थे वो गर्मी का समय था। एंड द वेदर बीइंग ड्राई, और शुष्क समय हो चुका था, यानी कि बरसात उस समय नहीं हो रही थी। तो वो कहता है कि आई हैड नॉट ओकेशन फॉर सम डेज आफ्टर वॉज टू कैरी एन अम्ब्रेला। तो कई दिनों से मैं जो है वो ड्राई वेदर होने की वजह से मैं कई दिनों से अपना अम्ब्रेला, अपना छाता अपने साथ रखना मैंने बंद कर दिया था, यानी कि अब वो छाता नहीं रखते थे अपने साथ।
बट क्योंकि हैबिट तो हो चुकी थी छाता रखने की, तो हो सकता है इस वजह से उनका छाता एक्सचेंज होना स्वाभाविक रहता है। देन वन डे ए सेंसेशन राइंड इन आवर हाउस होल्ड। फिर हमारे घर में क्या हुआ, जो हाउस होल्ड चीज़ें थी उनको जब उठा के रखा तो एक सेंसेशन मीन्स सनसनीखेज जो चीज़ें हुई, और वो जो सनसनीखेज जो बात हुई हमारे घर पर, उसके बारे में वो बता रहे थे कि क्या हुआ। There had been discovered in the umbrella stand an umbrella with a gold band and a gold tassel। तो हमारे घर में एक अम्ब्रेला मिला, ठीक है, एक छाता मिला, और वो कैसा छाता था कि वो गोल्ड का बैंड मीन्स उस पर जो पट्टी लगी हुई थी वो गोल्ड की थी, सोने की बनी हुई थी, और उसके ऊपर गोल्ड का टेसल, टेसल मीन्स जो गुच्छा लगा रहता है, ऐसा कोई गुच्छा वगैरह लगा हुआ था, और वो काय का था, गोल्ड का था। तो क्योंकि गोल्डन आइटम इनके घर पे मिला था, इसलिए काफ़ी टेंशन जो है घर वालों के बीच में हो गई थी, या इनके घर पे ये मिलने से हो गई थी। यहाँ पर वो सीधी सी बात ये बता रहे हैं कि एक अम्ब्रेला उनको जो मिला था उनके घर पे, वो उनका नहीं था, किसी और का शायद वो अम्ब्रेला उनके यहाँ पर आ चुका था। आगे वो कहते हैं जो छाता मिला था उसके बारे में, कि उसके बारे में बताते भी है वो, और कहते हैं कि एंड द नेम ऑफ ए सर्टेन स्टेट्समैन एंग्रेव्ड अपॉन इट। और उसके ऊपर सर्टेन मतलब किसी निश्चित व्यक्ति का नाम जो है, स्टेट्समैन का मतलब होता है कोई पॉलिटिशियन या जो कोई मीन्स कोई मंत्री वंत्री ऐसा कुछ रहता है, उसका नाम एंग्रेव्ड मीन्स उसके ऊपर उकरा हुआ लिखा हुआ था। देयर हैड नेवर बीन सच ए सुपर अम्ब्रेला इन अवर हाउस बिफोर। तो राइडर कहता है कि इससे पहले हमारे घर में इतना ज़बरदस्त या इतना बेहतर छाता जो है वो कभी पहले नहीं था। बिफोर इट्स गोल्डन स्प्लेंडर्स वी वर एट वंस हम्बल्ड एंड टेरिफाइड। तो वो कह रहा है कि जब इसका गोल्डन लुक हमने देखा तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए एक बार तो उसको देखकर, और वहीं हम डर भी गए, टेरिफाइड भी हो गए, डर भी गए। हम्बल इसलिए हुए क्योंकि बाय इट्स मैग्निफिशेंस, क्योंकि ये बहुत अच्छा इसका लुक था। टेरिफाइड इसलिए हुए क्योंकि इट्स प्रेजेंस मीन्स बहुत महंगी चीज़ हमारे यहाँ पर थी, इसलिए हम डर भी गए थे। क्यों डर गए थे, आगे कहता है आई फेल्ट एज थॉट आई हैड बीन कट। मीन्स वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने ये सोचा, मैंने ये महसूस किया कि शायद मुझे पकड़ लिया जाएगा इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग द ब्रिटिश एम्पायर। कि मैंने ब्रिटिश एम्पायर यानी कि जो स्टेट्समैन था वो क्या राजनीति से जुड़ा हुआ था, तो स्टेट्समैन हम बोल सकते हैं उसको कि वो ब्रिटिश एम्पायर यानी ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, तो उसका छाता चुराने के जुर्म में मुझको पकड़ लिया जाएगा। आई रोड ए हैस्टी, हैस्टी मीन्स जल्दबाजी में, आई रोड ए हैस्टी लेटर टू द ऑनर। और मैंने उस ऑनर को जल्दबाजी में एक लेटर लिखा। टोल्ड हिम, उसको कहा कि आई एडमायर्ड हिज पॉलिटिक्स। सबसे पहले तो उसने उसकी राजनीति की थोड़ी तारीफ कर दी कि आप बहुत अच्छी राजनीति करते हैं। और उसके बाद बट हैड नेवर होप्ड टू स्टील हिज अम्ब्रेला, परंतु कभी भी उसने उसका अम्ब्रेला चोरी करने के बारे में सोचा भी नहीं था या आशा नहीं करी थी। देन हेल्ड ए केब, और फिर क्या किया, एक केब को हेल्ड किया मतलब कि एक केब को बुलाया, केब उसने पकड़ी। एंड टुक द अम्ब्रेला एंड द नोट टू द नियरेस्ट डिस्पैच ऑफिस। और सबसे पहले अम्ब्रेला और उस लेटर को लेके वो नियरेस्ट डिस्पैच ऑफिस, डिस्पैच ऑफिस मीन्स जो पोस्ट ऑफिस अपने यहाँ पर कहते हैं, वहाँ पर वो पहुँचता है। ही वॉज वेरी नाइस अबाउट इट। तो राइटर कह रहा है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति था, गुड मैन था। एंड इन रिटर्निंग माई ओवन अम्ब्रेला टुक ऑल द ब्लेम ऑन हिमसेल्फ। यहाँ तक कि उसने क्या किया, जो व्यक्ति के पास वो अम्ब्रेला लेके गया था, ना केवल उसने जो एजी गार्डिनर का जो सिल्क अम्ब्रेला था वो इनको रिटर्न किया, बल्कि उसके साथ सारा जो ब्लेम था वो भी खुद के ऊपर ले लिया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शायद मेरे से ही मिस्टेक से ये अम्ब्रेला बदल गया होगा, यानी कि मैं अपने अम्ब्रेला की जगह तुम्हारा अम्ब्रेला लेकर आ गया होगा। कहता है व्हाट ही सेड, वो कहता है क्या, बिटवीन द नोबल लुकिंग जेंटलमैन मीन्स कई सारे अच्छे दिखने वाले लोग जेंटलमैन वहाँ खड़े थे, उनमें से किसी एक व्यक्ति ने कहा निकल कर कि क्या, बिटवीन द नोबल लुकिंग मैन जो जेंटलमैन थे उनमें, हु थर्स्ट ए हेड ऑन माई हेड, जिसमें से एक ने क्या किया, थर्स्ट मीन्स एक तरह से जो टोपी होती है ना उसके सर पर क्या कर दी, थर्स्ट मीन्स लाकर डाल दी या सर पर रख दी। एंड द सेकंड नोबल लुकिंग जेंटलमैन हु
हैंडेड मी ए कोट, और जो दूसरा नोबल लुकिंग पर्सन था उसने क्या कर दिया, एजी गार्डनर को एक जो कोट है वो लाकर उसके हाथ में रख दिया। एंड द थर्ड नोबल लुकिंग जेंटलमैन, और जो तीसरा जेंटलमैन था वहाँ पर उसने क्या कर दिया, हु पुट एन अम्ब्रेला इन माई हैंड, और मेरे हाथ में एक अम्ब्रेला ला कर रख दिया। एंड द फोर्थ नोबल लुकिंग जेंटलमैन, और जो चौथा जेंटलमैन था, हु फ्लंग मे इनटू ए कैरेज, आई हैडंट द लीस्ट आइडिया व्हाट आई वॉज टेकिंग, और इस तरह से करके चारों ने कुछ न कुछ उसको दे दिया। और देने के बाद राइटर जो है वो कह रहा है कि मैंने मेरे मेरे पास लीस्ट मीन्स बहुत छोटा सा आइडिया भी मुझे नहीं था, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं क्या ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा था उस टाइम पे, उनसे मैं क्या रिसीव कर रहा था, मैं सोच भी नहीं पा रहा था। I was too bewildered by all the noble flunkies to refuse anything that was offered me. अब यहाँ पर राइटर जो बोला है कि आई वॉज टू बिविल्डर्ड, बिविल्डर का जो मीनिंग होता है एक तरह से वो होता है कि व्यग्र होना, है ना। तो मैं काफ़ी व्यग्र था और इसलिए मैं उन नोबल जो फ्लंकीज थे, है ना, फ्लंकीस मीन्स सर्वेंट अपन बोल सकते हैं, तो जो नोबल सर्वेंट थे उन लोगों को मैं किसी भी चीज़ के मना नहीं कर पा रहा था, जो मुझे ऑफर की जा रही थी मैं उसके लिए उनको मना नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट आगे कहता है कि बट इट ऑब्जर्व, परंतु सारे मूवमेंट में ऐसा ऑब्जर्व किया गया, ऐसा देखा गया कि इट वॉज द नेम ऑन द अम्ब्रेला दैट सेव्ड द सिचुएशन इन दिस केस। ये क्या हुआ था कि जो अम्ब्रेला पे जो नाम लिखा हुआ था केवल उसी वजह से सारी सिचुएशन हैंडल हो चुकी थी, सारी सिचुएशन सही सलामत हो चुका था। दैट इज द वे टू सर्क्यूमेंट द मेन विथ एन अम्ब्रेला कंसाइंस। तो राइटर यहाँ पे कहना चाह रहा है कि यही एक तरीका है जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो सर्क्यूमवेंट का जो मतलब होता है वो होता है एक तरह से गतिरोध उत्पन्न करना, यानी कि रोक देना। तो यही एक तरीका होता है जिससे जो अम्ब्रेला का कंसाइंस है, मीन्स अम्ब्रेला का जो मोरल है उसको हम रोक सकते हैं या इस तरह की गतिविधियों को होने से रोक सकते हैं। जब हमारे आइटम पर हमारा नाम लिख दें हम, तो निश्चित तौर पर ही जो एक्सचेंज करेगा वो हमें उसको लौटा देगा। तो इस तरह की सिचुएशन को रोका जा सकता है। I see him eyeing his exchange with a secret joy. मैंने उस आंखों आंखों में बात करी और एक आनंद की अनुभूति हमने की। Then he observes the name and address and his solemn conviction that he is an honest man does the rest. तो वो कह रहा है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन भी वो छोड़ के जा रहा है। दूसरा कह रहा है कि उसने फिर ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि उसका नाम और एड्रेस जो है उस अम्ब्रेला पर लिखा था, और फिर उसके सोलेम मीन्स गंभीर, कन्विक्शन मतलब कि दोष सिद्धि, है ना, दोष को सिद्ध करना, किसी के ऊपर दोषारोपण करना। तो अपने गंभीर दोष सिद्धि के साथ साथ उसने क्या किया, उसने ये दिखा दिया कि वो एक ऑनेस्ट पर्सन था। और राइटर यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ता है कि डज द रेस्ट, तो क्या बाकी के भी ईमानदार लोग रहते हैं ऐसे। आफ्टर माई एक्सपीरियंस टुडे, आज का जो मुझे अनुभव हुआ, राइटर कहता है कि आज का जो मुझे अनुभव हुआ, आई थिंक आई विल एंग्रेव माई नेम ऑन माई अम्ब्रेला। तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपने अम्ब्रेला पर अपना नाम लिखवा लेना चाहिए, बट नॉट ऑन दैट बेगी थिंग स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। परंतु उन सारी बेगी या जो उल झुल चीज़ें होती है उनके ऊपर नाम लिखवाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो कॉर्नर में पड़ी हुई है, यानी कि जो फालतू की चीज़ें और जो सस्ती चीज़ें उन पर नाम लिखवाना से कोई मतलब नहीं होगा। आई डो नॉट केयर हु रिलीव्स मी ऑफ दैट, मुझे कोई परवाह नहीं कि वो जो सस्ती चीज़ें हैं या बकवास चीज़ें हैं उनको कौन छोड़ के गया है। इट इज़ एनीबडीज फॉर द टेकिंग, ये किसी की भी हो सकती है और कोई भी इनको ले जा सकता है। सो होप आपको ये सारा चैप्टर लेसन समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।